सर अभी जो है ना बच्चे जो है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे अभी भी मतलब उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे बच्चे नौकरी ना मिलने के कारण सुसाइड भी कर ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है देश को, बहुत ना, क्योंकि हमें अपने ही मंदिर के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहिए। मोदी जी हमारे सबको साथ लेके चल रहे हैं। मोदी जी ने देश में काम किया है, उनके आगे पीछे कौन है, लेकिन वो फिर भी जनता के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो एक शेर है, शेर की तरह फिर दोबारा आएंगे। अभी लोग क्लिप काट के वायरल कर देंगे, जवाब दे दीजिए सही समय से। नहीं भैया, बहुत शांति है और आगे भी शांति रहेगी। अगर मोदी जी रहेंगे तो अगर ये हिंदू राष्ट्र रहे चाहे ना रहे, लेकिन शांति रहेगी। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। गैस, ये खाना, तेल, आटा, दाल टाइप की चीज महंगा सस्ता हो गया। आपके समय कैसा था? हम तो ये भी पूछेंगे आपसे कि दोनों देरानी जेठानी को ननद के आने से दिक्कत होता है कि नहीं? होता है? आती हैं। ननद तो कभी कभी आती है, कैसे दिक्कत। ज्यादा आएंगी तब दिक्कत होगा? नहीं, वैसे ननद कहाँ ज्यादा मायके से रहती भी हैं, कभी कभी रहती है। इधर आए बात को गोल गोल घुमा रहे हैं और जलेबी। इन्होंने बोला कभी कभी आती है ननद, इसलिए ससुराल छोड़ के वैसे भी ननद मायके में ज्यादा दिन रहती ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा आएंगी तो दिक्कत होगी? कैसी दिक्कत, वैसे भी उनको टाइम ही नहीं रहता बोल है। नहीं पा रही है कि दिक्कत नहीं होगी। टाइम कहाँ रहता है, चाहे जिसकी भी ननद, हम भी ननद है किसी के। हाँ, ज्यादा जा पाती हैं? नहीं, अपनी भौजाई से बनता है आपका? सब बनता क्यों नहीं है। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहे, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। क्योंकि हम ज्यादा जाते ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए फिर से बोला इन्होंने कि ज्यादा जाते नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा जाते नहीं इसलिए बनता नहीं, बनेगा क्यों नहीं? बनने भैया एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब हमारे बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलता। अब समर वेकेशन आया है, जाते हैं 10 दिन 15 दिन रहते हैं, फिर उसके बाद अपने घर वही रोज़ नियम के फॉलो करना है। रोज़ बच्चों को स्कूल भेजना है, कहीं टेस्ट हो रहा है, कहीं स्कूल भेजना है। हस्बैंड है, हस्बैंड को समय से उनका खाना पीना सब देखना रहता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा मौका नहीं लगता है कि रोज़ हम अपने मायके जाएं। तो इसलिए जब कभी कभी ननद भौजाई मिलती हैं तो आपस में प्यार बना रहता है। कभी कभी मिलती है तो प्यार बना रहता है। और रोज रहेंगे तो हो सकता है ना बने। जो सच है वो सच है, क्योंकि जहाँ 4 औरतें रहती है वहाँ कुछ ना कुछ खुन्नस होती रहती है, खटपट नहीं होता होगा? नहीं होता है, हर घर में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे घर में होता है, ऐसा हर एक घर में होता है, क्योंकि मैंने देखा है। हर घर में होता है ऐसा? जी नहीं। आपके घर में होता है ऐसा? नहीं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, दोनों को रिश्ता एक तरफ से बनाना पड़ता है। अगर ननद अच्छी रहेंगी तो भाभी भी उनके साथ अच्छी रहेंगी, अगर हम गलत रहेंगे तो वो भी गलत रहेंगी। दोनों को कैसा बनता है? नहीं, हम लोग का बहुत अच्छा बनता है। हम लोग का भी बहुत अच्छा है। हम एक सामाजिक सोशल बात बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे, देखिए मोबाइल आप उठाइए, न्यूज़ में दिखाता नहीं है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है किसी के साथ, तो जरूरी नहीं हर घर में वो चीज़ होता। अब हमारी ननद हैं, बहुत अच्छी हैं, हम लोगों के साथ फ्रेंडली, यही हम लोग को आज लेकर भी आई है कि चलो आज हम लोग सब लोग घूम लें, एंजॉय कर लें, ऐसा ही है। मैं बच्चों की जान लीजिए छुट्टी है, बस 2-4 दिन, फिर उसके बाद बच्चे मेरे जिम्नास्ट क्या नाम है आपका? या आरती गुप्ता जी। आपका नाम दीदी? मेरा किरण कौशल। किरण। आपका नाम? रेनू कौशल। रेनू जी। अम्मा आपका? बीना देवी। बीना कौशल। बीना। दीदी आपका नाम? सीमा शुक्ला। सीमा जी। तो अगर आप लोग कैमरे पे इतना डिकोड न कर पाए हों तो बीना जी माता और सास दोनों हैं। माता हैं किरण जी की, किरण सही बोला हूँ ना? आरती जी की। अच्छा, माता है आरती जी की और किरण जी और रेनू जी की सास हैं। और ये दोनों लोग आपस में देवरानी जेठानी हैं, ये इनकी ननद हैं। और सीमा जी, मैं नाम भूल नहीं रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं, सही है। सीमा जी हैं और सीमा जी ने अभी अपना नाम बताया। दीदी आप भी आइए, आपको ही बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा, आ जाइए। ये सीमा जी हैं और सीमा जी ने अपना परिचय बताया मुझे कि मैंने पूछा आप कौन? बोले हमारे वकील जी की पत्नी है ना। आपका ससुराल कहाँ पे है? यही है, सुल्तानपुर में ही है। मायका मेरा इलाहाबाद में है। इलाहाबाद।
मेरा जगदीशपुर ये अमेठी के पास जो है, हाँ अमेठी पास। अमेठी, स्मृति ईरानी वाला अमेठी। दीदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्योंकि उन्होंने बहुत किया है महिलाओं के लिए। आप तो अमेठी की हैं। नहीं अमेठी की नहीं है, बट मुझे न्यूज से जानकारियाँ मिलती रहती हैं। न्यूज़ से जानकारी मिलती रहती है। क्या क्या मिली बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, भी मिली। जितनी भी मिली यही है कि उन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ कदम उठाए हैं। स्मृति ईरानी उठाए। बच्चा को दिक्कत हो रहा है क्या कुछ? एक मिनट अच्छा अच्छा, आपको भी लगता है ऐसा? हाँ ऐसा है बहुत। आपको? हाँ अच्छा ही है। किसी बात पे नरवत देवरानी जड़ा ने एग्री करी है ना? नहीं हमारा सबसे बनता है। आपका सबसे बनता है? बिल्कुल सही में? जी सही बोल रही है कि इनके सामने की सास ही बैठी है। नहीं बनती है हमारी आप हमेशा। सच बता दीजिए। हाँ मम्मी जी। ये लोग तो घुमा घुमा के बोले कि हम परेशान होंगे। आप सही से बता दीजिए बनता है कि नहीं इन लोग का आपस में? आपस में बनता है तभी तो सब एक मिल के अपना आई हैं घूमने के लिए। हाँ 2-4 दिन के लिए तो आती हैं तो इसमें लड़ाई झगड़ा वाला कोई बात ही नहीं है। मिलजुल के नंद भौजाई रहती हैं, घूमने उमने भी जाती हैं, उसके बाद में फिर अपना 2-4 दिन रहेंगी अपने घर चली जाएंगी। अम्मा ये हम लोग जब बात करते हैं सब जगह की चुनाव की इसकी उसकी बतियाते हैं ना कि भाई चुनाव हो रहा है, सरकार कैसा काम कर रही है। देखिए हम लोग जब देखते हैं ना तो टीवी चैनल वगैरह पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग औरतों को नहीं दिखाई जाता है ना, औरतें नहीं दिखती कि औरतें क्या सोचती हैं। ठीक है, अभी देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि आदमी औरत सब बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो लेकिन आदमी क्यों दिखाई देता है टीवी पे इतना ज़्यादा? हम इसीलिए सोचे कि आप लोगों से बात करें। तो आप लोग बताइए, आप लोग जैसे काम धाम है, सब कुछ है, सरकार का काम धाम जो होता है ना, सरकार मोदी सरकार 10 साल तक काम धाम की, आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? मोदी सरकार के 10 साल रहे, कितना अच्छा काम हुआ, कितना बुरा काम हुआ, किस काम में सुधार करना चाहिए, आप लोग को क्या लगता है? दीदी आप बताइए। मोदी ने काफ़ी अच्छा किया है, राम मंदिर बनवाया है, आगे चल के हमको लग रहा है आगे इलाहाबाद तो और अच्छा बनवा रहे हैं, वो सड़क हर चीज़ बहुत अच्छे से बनवा रहे हैं। और तो अच्छा से बनवा रहे हैं बिल्कुल सड़क नहीं ऐसी बात नहीं, सड़क वड़क हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और भी सब जगह राम मंदिर अयोध्या में भी उन्होंने काफ़ी किया है कुछ। अयोध्या तो पास ही में है यहाँ से। जी अच्छा आप बताइए, पहले आप बताइए सरकार के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग जाते हैं ना कहीं तो लोग बोलते हैं कि भैया देखिए ऐसा है ना कि गैस का भी दाम बढ़ रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं गैस का दाम बढ़ रहा है तो लेकिन आपकी कमाई भी बढ़ रही है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आटे तेल का दाम बहुत बढ़ गया है ना, कंट्रोल से अब सामान पहले की क्वालिटी में नहीं मिलता है, इस तरह का कंप्लेन आता है। हम इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे बातचीत में बताया था कि आप सभी लोग हाउसवाइफ हैं, है ना, आप सभी लोगों ने पहले बताया था कैमरा शुरू होने के, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से बात। तो क्या अभी रसोई की क्या स्थिति है आप लोगों के? मेरी रसोई की स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से 2014 से पहले से अब बहुत ही बेटर है, क्योंकि हमें कभी भी राशन नहीं मिलता था। जब से मोदी जी की सरकार आई है हमें जो है चावल मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, जो भी वहाँ से आते हैं सब कुछ मिलता है। आप राशन उठाती हैं क्या वहाँ से? फ्री वाला? फ्री वाले हाँ हमें मिलते हैं। फ्री वाला राशन उठता है? फ्री घर में फ्री वाला राशन? हाँ मिलता है, हाँ हम लोग का कार्ड बना मिलता है, पूरे सभी हमारे पूरे मोहल्ले में मिलता है, सभी लोग ले जाते हैं, कोई एक चौक के हम लोग। अच्छा, पूरी फैमिली को मिलता है? मतलब कि जैसे कि जितना मोहल्ले में लोग हैं, आपस के लोग हैं, सभी लेकर जाते हैं भर के, तो हम लोग देखते हैं सभी के घर में जाते हैं। आपके घर में आता है? जी हाँ, मेरे भी घर में आता है। और गैस की स्थिति वो भी सही है, क्योंकि जैसी आपकी फैमिली का यूज रहेगा वैसे ही उसका सिस्टम सही है। ये सिलेंडर कितने का आ रहा है? तो अभी एक गैस सिलेंडर कितने का आता है? अभी इसका रेट 900 रुपये। 860 के आसपास। गलत नहीं है, रेट सही है। रेट सही है जी बिल्कुल सही है, क्योंकि महंगाई सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं है। ये लोग सिलेंडर का ही नाम लेते हैं, गैस का नाम लेते हैं, राशन का नाम लेते हैं, हर चीज़ में महंगाई आई है, हर चीज़ का दाम बढ़ा है, तो इससे सबका व्यापार बढ़ गया है। जितने लोग भी काम कर रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं, अपनी बिजनेस बढ़ा रहे हैं, सबका कमाई बढ़ गया है, इसलिए महंगाई में कोई बढ़ोतरी नहीं है। अरे अभी आप करी सबको महंगाई बढ़ी, फिर आपका महंगाई बढ़ोतरी नहीं? मतलब ये है कि जैसा आप इनकम भी तो लोगों की बढ़ गई है, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी हुई है, लोगों की कमाई बढ़ गई है जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, कमाई भी तो बढ़ी है सबकी। जी आपकी मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कैसे क्या होता है,
अगर ज़रूरी नहीं कि आप कपड़ा खरीदने जाइए, कपड़े का रेट बढ़ा हुआ है। आप ज्वेलरी लेने जाइए, ज्वेलरी का रेट बढ़ा हुआ है। किसी भी चीज़ को आप कार परचेस करिए, बाइक परचेस करिए, कुछ भी परचेस करिए, सबका रेट बढ़ा हुआ है। तो जैसे सब अपनी अपनी शॉप खोले हुए हैं तो सबके पास इनकम बढ़ी ना। मतलब कोई महंगा सामान बेच रहा है, अगर उसको करने में ज़्यादा भी फायदा हो रहा होगा, ये कह रही हैं आप। वही चीज़ है, कोई खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी आप भी वैसे ही सोचती हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भी सोचते हैं मोदी सरकार बहुत अच्छा किया है। हम भी अयोध्या निवासी हैं, हमारा ससुराल वहीं पे है अयोध्या में, और उसके बाद हम वहाँ के रहने वाले हैं। और राम मंदिर बनवा दिए, हम लोग को बहुत खुशी हुई। इतना दिन से इंतजार करते करते आज हम लोग की उम्मीद पूरी हो गई है। दर्शन करने गई? हाँ, दर्शन करने अभी नहीं जा पाए हैं, लेकिन अरे ऐसा इंतजार कैसे कर है? रहे हैं। बने 5-6 महीना हो गया, घूम के आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, समय नहीं मिला, लेकिन इंतजार कर रहे हैं किस चीज का इंतजार बताइए? जाने का। अरे ये कौन सा बात है? अयोध्या में कहाँ है ससुराल आपका? हाँ, वही अयोध्या में है। अयोध्या में कि फैजाबाद में? फैजाबाद में। फैजाबाद। कितना दूर है आपके यहाँ से मंदिर? बस ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े दूर है। समय नहीं मिला? हाँ, समय नहीं मिला। अभी नहीं बोली समय है जा। तो रहते यहाँ है ना, यहाँ अच्छा। भी है। यहाँ सुल्तानपुर में भी हमारा ससुराल है, यहाँ घर है, यहाँ रहते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जो है एडवोकेट है, टाइम नहीं मिलता, इसी वजह से नहीं गए, लेकिन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, सड़क भी बहुत अच्छी बनवा दिए हैं, विकास बहुत अच्छा किया। पहले बहुत गैंग रेप हो रहे थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ये भी ख़त्म हो चुका है। लड़कियों को इससे बहुत सहारा मिल गया है, क्योंकि लड़कियों को बहुत सहारा मिल गया है, क्योंकि अगर रात को 10 बजे निकल जाए तो ये दिक्कत होती है, नहीं बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, ये दिक्कत है। लेकिन अब से जो है गुंडागर्दी जो है बंद हो गई है मोदी सरकार में। हमको लगता है अब की भी मोदी सरकार आएगी। धन्यवाद। गुंडागर्दी एकदम बंद हो गई है, अब एकदम नहीं होती? नहीं, बहुत कम होती है, क्योंकि जो लोग करते हैं वो डरते हैं कि हमको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, इसी वजह से डरते हैं, और इसीलिए ये सब करने से वो लोग डर जाते हैं। डर जाते हैं। हाँ, किरण जी यही सोचती हैं आप भी? हाँ? बहुत अच्छा है। मोदी सरकार वैसे भी अब की अभी आना चाहिए। आ भी जाना चाहिए ना? जी सर, सही है ना? सही। पूरी भी है कि मोदी सरकार अब की आएगी, मोदी सरकार जिंदाबाद। की बार 400 पार। जिंदाबाद मोदी सरकार। मोदी भी नहीं, वाला नारा नहीं बोलना है, आप बोलने लगी। नहीं, मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, तो अब की पूरी जनता को अब की बार 400 पार करवाना ही करवाना है। करवाना पड़ेगा ना? जी बिल्कुल करवाना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, सुल्तानपुर से इलाहाबाद जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे पहले, लेकिन जब से ये नेशनल हाईवे बन गया है बहुत ही अच्छा है। सिर्फ 2 और 2.5 घंटे में आप इलाहाबाद। 2-2.5 घंटे में? जी बिल्कुल, चाहे आप बस से, बिल्कुल एकदम सनसनाती हुई रोड है, चाहे आप बस से जाइए, अपनी पर्सनल गाड़ी से जाइए, आप आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे। एक बात बताइए, पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, बाकी जो रास्ते में पैसेंजर को दिक्कत होती थी वो अलग, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। दीदी एक बात बताइए, लेकिन बहुत सारे लोग ना, हम जैसे कई जगह जाते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर नौकरी नहीं आ रही है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये बच्चों के लिए है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, ये तो थोड़ा सा दिक्कत है। ये है कि नौकरी इस कारण नहीं मिल रही है, पहले घूसखोरी चलती थी, लेकिन अब घूसखोरी नहीं चल रही है, क्योंकि पढ़ाई के बल पे बच्चों को नौकरी मिले। जो कब तक घूसखोरी चलती थी? अब देखिए कब तक होती है, लेकिन जो है जब तक बच्चे मेहनत करेंगे। ऐसे मत बोलिए ना, हम भी पढ़े लिखे थे, हम भी पहले का पढ़े लिखे हुए हैं। जो बच्चे अब मेहनत करते हैं दिल से, उनको जॉब जरूर मिल रही है। सरकारी जॉब बिल्कुल मिल रही है, मिलेगी लेकिन देर से मिलेगी, क्योंकि घूसखोरी अब धीरे धीरे बंद होगी। बताइए मैडम, आप इससे एग्री कर रही हैं कि सबकी घूस से नौकरी लगती थी सबकी? जी बिल्कुल, पहले ऐसा ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं। आपके घर में लोग क्या क्या करते हैं बताइए? मेरे यहाँ तो सब बिजनेस करते हैं। ठीक है, सब बिजनेस में। जी मैं करना सब बिजनेस करते हैं। आप क्या बिजनेस ही करते होंगे? की घर है, आप भी बड़ी वकील हैं। तो ये बताइए, सही में सबकी नौकरी घूस से लगती थी? जी सबकी नौकरी घूस से ही लगती थी पहले? नहीं, इतना तो नहीं था, हाँ, मगर है, थोड़ा बहुत है अभी थोड़ा बहुत था। या अभी पुराने सारे कितने सारे आईएएस हैं, क्लर्क हैं, अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, सब घूसे से थोड़े बने होंगे। नहीं, कुछ अपने मेहनत से भी हुए हैं। पुरानी हो अम्मा, इतना लोग घूस से सब नौकरी लेता था पहले? अपने कुछ मेहनत से सब करते थे, कोई जरूरी नहीं ना कि सब घूस से देते थे। अपने मेहनत से पढ़ाई उढ़ाई हर एक चीज में फर्स्ट नंबर पास आते थे, तो उनको मेहनत से ही मिलता था नौकरी। हाँ, सब कोई घूस नहीं देता था। कोई घूस नहीं देता था। देख लीजिए अम्मा, देख लीजिए,
हम कहाँ समझाएं, आप ही समझाइए। हम बोल बोल के चले जाएंगे, घर में झगड़ा ना हो जाए मेरे चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, बस और कुछ नहीं। बताइए, अम्मा की बात काटेंगी आप? मम्मी जी की बात काटेंगे नहीं, लेकिन घूसखोरी थी, ऐसा नहीं है, अब नहीं है। जब से बाबा जी आए हैं तब से नहीं है, लेकिन पहले सब नौकरी घूस से लगती थी, अब नहीं लगती। सबकी नहीं लगती थी, लेकिन कुछ लोगों की लगती थी। ये गलत होगा, क्योंकि ये भी सही है कि कुछ लोग पढ़ लिख कर नौकरी पाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो घूसखोरी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। करप्शन अब नहीं है नौकरी के मामले में जी, क्योंकि अब सब सर्वे होता है ना, पता चलता है कि कौन पढ़ लिख के गड़बड़ी कर रहा है कौन नहीं। जी हाँ, बीच में कितना सब हो रहा है सब पता चल जाता है। आप बताइए, आंटी जी कह रही हैं पहले ऐसा नहीं होता था, लोग मेहनत करके आते थे, इतने सारे बैंक कर्मचारी, इतना सारा मैनेजर, इतना IAS IPS सब पुलिस में है। मतलब कहीं कहीं था घूस लगता था, और उसके बाद कहीं कहीं था कि मतलब जो है अपने बल से मेहनत से नौकरी पा जाते थे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान दीजिए, आप फर्स्ट टाइम वोटर है ना, ठीक, आपसे बात करते हैं 2 मिनट में। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अभी तक आप सब लोग कह रहे थे पहले सारी नौकरी घूस से लगती थी, फिर हम अम्मा से पूछे, अम्मा हाथ मिलाइए। अम्मा से हम पूछे, अम्मा बोली नहीं सबकी तो नहीं लगती थी, कुछ की लगती थी, फिर धीरे धीरे सबका सुर बदलने लगा यहाँ पे। जैसा कि ये बात सही है, ये बात माननी पड़ेगी। भाई कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे मेहनती थे, उनकी लग जाती थी नौकरी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते थे जो पैसे देकर ही जॉब लेते थे जी। ये क्या नाम है दीदी आपका? प्रियांशी बरनवाल। प्रियांशी, हाँ, क्या करती हैं आप? तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? वनडे एग्जाम UPSC की। UPSC की। क्या लगता है आपको नौकरियों के बारे में, सरकार के काम धाम के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में? चूँकि आप फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और आपकी तरफ सभी पार्टियों का ज़्यादा ध्यान होता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है ना उसका ज़्यादा ध्यान होता है कि भाई वो पहली बार वोट करने जा रहा है, तो पहला वोटर के पहली बार जो वोट करने जाता है ना, उसके दिमाग में पार्टियाँ अपनी छाप छोड़ना चाहती हैं कि पहला वोट हमको किया, वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। आप 80 साल के हो जाओ, आप यहाँ रहो, बाहर रहो, कुछ भी करो, कहीं के भी DM आप कहीं रहो, आप मंत्रालय में लग जाओ, सचिव लग जाओ, लेकिन जीवन भर आपके साथ आपका पहला वोट चलेगा कि आपने पहला बार बटन किसको दबाया था, पहली बार ठप्पा किसको लगाया था। आप बताओ, आप सरकार के काम धाम को, सरकार की तैयारियों को, सरकार के पूरे रवैये को युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति कैसे देखती हैं आप? सर अभी जो है ना, बच्चे जो है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे अभी भी मतलब उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे बच्चे नौकरी ना मिलने के कारण सुसाइड भी कर ले रहे हैं। फैमिली दबाव भी उनके ऊपर होता है बहुत ज़्यादा। फैमिली का दबाव होता है उन पर? थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि होता है अक्सर ना कि मतलब उनको, मतलब अगर उनके पास जॉब रहता है, वो सक्सेस रहते हैं, तो पूरा जो फैमिली मेम्बर होता है उनको अच्छे नज़रिए से देखता है अक्सर। और अगर थोड़ा सा उनके पास अगर कोई जॉब वगैरह नहीं होता है, तो पूरी फैमिली उनको उस नज़रिए से नहीं देखती ऊपर, उस नज़रिए से नहीं देखती। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार, ये लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार रोजगार के नाम पर तो काम कर रही है, पहले घूस से नौकरियां लगती थी बहुत सारी, मतलब जो लोगों ने कहा आपने सुना ही है, मतलब मैं, हाँ, और अब उसमें बदलाव है, अम्मा को छोड़कर बाकी सबने कहा। आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा है? सर ऐसा तो नहीं है, पहले भी कहीं ना कहीं कि मतलब घूसखोरी होती थी, जॉब लगता था, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेके उनका जॉब सही, लेकिन मैम बोली ना कि जो है UPSC वगैरह आप बोल रहे थे, IAS वगैरह, ये आज तक रिकॉर्ड है, उसमें घूसखोरी से कोई IAS नहीं बना। SSC में भी? SSC में भी जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। तो SSC टीचर भर्ती वगैरह जैसे एग्जाम टीचर जो होते हैं, टीचर में थोड़ा बहुत ये रिस्पांस, मतलब थोड़ा बहुत उम्मीद की जा सकती है कि उसमें पैसा लगा के, मतलब उम्मीद नहीं करते हैं उसको, उम्मीद अच्छी चीज के लिए होता है। सॉरी, मतलब गेस, मतलब शक कर सकते हैं, शक कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। नमस्ते। हाँ। और रही बात अभी जो है, अभी भी पूरा कम्प्लीटली बैन नहीं हुआ है कि एकदम अच्छा सिस्टम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार अभी थोड़ा कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ होगा, बाकी कम्प्लीटली कम नहीं हुआ है। अच्छा जी, साथ में है? नहीं, हाँ नहीं। आप इधर आइए ना, इधर आइए। मुझे लगा आप इनके साथ में, आप सुन रही कि वो क्या कह रही हैं, कुछ गलत ना बोल दें कैमरे पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात हो रही है नौकरी पे और महंगाई पे। हम लोग सब जगह जा रहे हैं ना, लोग बोल बोल के थका दिए।
अब ये देखिए पूरा परिवार, महंगाई है तो आमदनी भी तो है, आमदनी बढ़ी है। आमदनी है तभी तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई होने के बावजूद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब आमदनी है तब लोग खरीद रहे हैं। महंगाई के हिसाब से आमदनी भी तो बढ़ी है। इसको महंगाई जो है उसको साध ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। महंगाई अगर बढ़ी है तो आमदनी भी तो लोगों की बढ़ी है। तो इसमें तो हमको तो नहीं लगता किसी जगह बहुत महंगाई बढ़ी है भाई। ये तो ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? कहीं ना कहीं तो ये बात सही है कि बेरोजगारी है। आज स्टूडेंट वगैरह जो नौकरी के लिए परेशान है उनको रोजगार मिलना चाहिए, खास तौर से महिलाओं के लिए तो सरकार को जरूर से जरूर रोजगार करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जो पढ़ लिखी लेकिन कहीं रोजगार नहीं है, और हमारे सुल्तानपुर सिटी में तो ऐसा महिलाओं के लिए कोई भी रोजगार नहीं है। बहुत सी महिलाएं पढ़ लिख के घर में बैठी हैं, रोजगार की तलाश में हैं। उनके लिए सरकार को, यूपी सरकार को, योगी जी को जरूर से जरूर कुछ करना चाहिए। योगी सरकार से हमारा यही। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है। खुशबू जी। आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपकी जो सांसद हैं वो भी एक महिला हैं, मेनका गांधी। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही सरकार के काम धाम को तो ऐसे ही नहीं देखेगा आदमी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सरकार के काम धाम को तो ऐसे ही देखेगा ना, कि नौकरी के लिए क्या किया, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और सुन तो लीजिए, क्योंकि होता है कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं आदमी की, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी और तमाम चीज़ें ये जो होती हैं, ये बेसिक ज़रूरतें हैं। अगर इसके लिए काम हो रहा है, पैसा बच रहा है, नौकरी मिल रही है, तो वैसे ही हम देखेंगे। अब हमको ये बताइए कि जब सांसद मेनका गांधी हैं, आपकी महिला सांसद हैं, तो क्या उन्होंने यहाँ पे महिला अधिकारों के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया? महिलाओं के रोजगार के लिए सुल्तानपुर में अभी आपने कहा है कि नहीं किया लोगों ने? नहीं, महिला के लिए तो हमको नहीं लगता कोई रोजगार सुल्तानपुर में, यूपी में है। समूह सहायता समूह वाला चल रहा है, उसमें क्या है? कोई मतलब नहीं है। 11 औरतें समूह सहायता बना रही हैं, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं। इसलिए महिलाओं के लिए सुल्तानपुर में जरूर से जरूर कोई रोजगार करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और रही मेनका जी सुल्तानपुर में सड़क हुआ, ये सब काम अच्छा किया है उन्होंने। ये सब काम उन्होंने अच्छा किया। हाँ, ये सब काम। और क्या अच्छा काम किया उन्होंने? यही सब अच्छा किए। बस यही महिलाओं को रोजगार कुछ दे, जो घर पे बैठी हमारी बहनें माताएं, जिन्हें रोजगार, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत है। मैम थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, उस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। इस पे और क्या ध्यान देना चाहिए मेनका गांधी को, बताइए आप लोग। आपका तो मौका है, आप इलाहाबाद के लिए सब मांग ली कि बढ़िया बना दें, बढ़िया कर दें, यहाँ के लिए भी मांग लीजिए आप। यहाँ पे भी बिल्कुल करें, मोदी को तो चाहिए यहाँ पे और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल यहाँ भी तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ भी तो कर रहे हैं। आप बताइए, कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है यहाँ पे सुल्तानपुर में? साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है सुल्तानपुर में। नगर निगम कौन किसके हाथ में है? नगर निगम करेगा कि मेनका गांधी आके झाड़ू लगाएंगी? हाँ, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान। और यहाँ पे जो है ना, जो आप जैसे दीदी ने कहा कि बेरोजगारी महिलाओं के लिए, वो चीज़ नहीं है। उनको करना चाहिए कि महिलाओं को रोजगार मिले। सुल्तानपुर में विकास नहीं हुआ है अभी बहुत। क्या नाम है आपका मैम? सपना सिंह। सपना जी, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं जी, हाउसवाइफ। हल्का सी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। मैं आ जाता आपके पास भी, वरना फिर इन लोगों के पास भी माइक करना पड़ेगा ना, तो मैं इसलिए ऐसी पोजीशन में बैठ रहा हूँ कि मैं अपने, मेरा आलस भी ना टूटे। बैठे ही हैं, लेकिन कैमरा वाले भैया गोल गोल के फेरे ले रहा है सब। मैं उनको इसीलिए मैंने रखा ही हुआ है, साथ में इन्हीं को रखता हूँ कि भाई मैं बैठ जाऊंगा, तुम घूमते रहना। सारा काम अच्छा है, बस वो महिलाओं को रोजगार दे। सुल्तानपुर में महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी माताओं को बहुत बेसहारा हैं, उनको रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे मेनका जी से एक हाथ जोड़ के विनती है कि वो महिलाओं को सुल्तानपुर में कहीं ना कहीं उनको रोजगार दें। रोजगार की बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी है। हाँ दीदी, ऐसा है? महिलाओं को रोजगार नहीं है यहाँ पे क्या? नहीं। और क्या क्या हुआ है या नहीं हुआ है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में औरतों के लिए तो हमें लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, और ज़्यादातर औरतें सिर्फ हाउसवाइफ बन के ही रह, बस पढ़ लिख कर घर पे बैठे हैं आराम से। तो इसमें मेनका जी क्या करेंगी? इसमें तो घर का भी रोल हो, मतलब मेनका जी मान लीजिए काम कर दें, कोई योजना ला दें कि ठीक है भाई यहाँ पे एक काम हो रहा है, उसमें 100 महिलाओं को रिक्रूट किया जाना है, तो महिलाएं तभी काम करेंगी ना जब
घर में छूट मिलेगी तो भारत में यहाँ पे कोई फैक्ट्री डाले, कुछ ऐसा करें जिससे महिलाएं, ऐसी बात नहीं घर में छूट देने के बावजूद भी जब रोजगार नहीं मिल रहा तो घर से वो निकलेंगी कैसे। कहीं सुल्तानपुर में कोई फैक्ट्री डाले, कुछ भी ऐसा करें जिससे महिलाएं को रोजगार मिले, उनके हाथ में भी कुछ पैसा आए और अपना पैसा आत्मसम्मान होता है। महिलाओं के पास पैसा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी, वो अपनी सम्मान की बात होती है, वो अपने सम्मान के लिए बहुत जरूरत है महिलाओं के हाथ में पैसा। मतलब काम धाम करने पर रोक नहीं है बाहर, अगर घर में नौकरी करने पर रोक है? अरे हम पूछ रहे हैं, हमको क्या पता, हम तो पूछ ही रहे हैं। कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। नौकरी नहीं है वरना कर लेती। यहाँ पे इसके लिए महिलाएं तैयार हैं नौकरी करने के लिए, बस नौकरी मिल जाए बस। लेकिन इसमें बहुत सारी सरकारों का दिक्कत होता होगा, सारी सरकारों में प्रॉब्लम रहा, कोई भी सरकार देश में सब में ही दिक्कत रही, महिलाएं की चूल्हा चौका करती रह गई होंगी, है ना? ऐसी बात नहीं है, मोदी सरकार ने हम लोग के लिए ये काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हॉस्पिटल पहले था, हॉस्पिटल में बहुत गंदगी थी, लेकिन अब इस समय देखिए हॉस्पिटल इतना अच्छा साफ सफाई से रहता है कि अगर वहाँ बैठ जाओ तो आराम से बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है कि हाँ हमारी सरकार ने कुछ किया हम लोगों के लिए, है। इससे लोग बीमार नहीं होंगे, नहीं तो पता नहीं कितनी कितनी बीमारियाँ चल रही थी। हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ मन नहीं कहता कि बैठ जाए, लेकिन अब चले जाओ तो लगता है जैसे घर है, लगता ही नहीं हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सी साफ सफाई है, इसके लिए मोदी जी को बहुत हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं, ट्रामा सेंटर भी उधर बन रहा है बगल में, सारी सुविधाएं अब पेशेंट को यहीं पे हैं। सुल्तानपुर हॉस्पिटल हम 5 साल पहले गए थे, अंदर कुत्ता काट लिया था हमको, सुल्तानपुर आए थे तो सुई लगवाने गए थे, नहीं लखनऊ में कुत्ता काटा था, सुल्तानपुर में दूसरा वाला सुई लगवाने गए थे, तब हालत देखे थे हम, थोड़ी खराब थी, लोगों शिकायत कर रहे थे। बहुत खराब थी, लेकिन अब इस समय देखिए बहुत अच्छी है, बहुत साफ सफाई है। हम लोग को महिलाओं वाली पे बात करते हैं, महिलाओं वाले मुद्दे पे इसलिए हम बात करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग एक देखिए, अगर किसी चीज़ में गुंजाइश है कि जहाँ पे सरकार काम कर सकती है तो उसमें सरकार तक बात पहुँचाई जाए। क्या लगता है, क्या नाम है मैम आपका? सोनम शुक्ला। सोनम शुक्ला। सोनम जी जी। बात हो रही है नौकरी की, कमाई की, महंगाई की, आपका क्या सोचना है? देखिए साहब, मैं तो बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हूँ और 2015 से, और मैं पिछले 8-9 सालों में उस विभाग के बारे में आपको बता सकती हूँ कितना परिवर्तन हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में। और मेनका जी के बाद उसके बारे बाद में आऊँगी, लेकिन पहले जो था बेसिक। मैं कैमरे पे टोक रहा हूँ अभी, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो आपको कैमरे पे बात करने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई बात नहीं जी बताएं। जो ये टीचिंग डिपार्टमेंट है, जो बेसिक शिक्षा के स्कूल्स हैं, पहले वहाँ पे जैसे और गवर्नमेंट्स थी, मैं किसी गवर्नमेंट का वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ भी बेटर एजुकेशन और सारी सुविधाएं। अब आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाएं, टाइल्स, लाइट, पानी, टॉयलेट, पहले मैं वहाँ पे जाती थी, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, इस गवर्नमेंट में आने के बाद टॉयलेट की व्यवस्था, शौचालय पहले नहीं होती थी व्यवस्था। नहीं, पहले आप कई स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं, कितनी लेडीज़ को। और सुरक्षा, मेन महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि बेसिक स्कूल के स्कूल्स जो हैं वो गांव में है तो समझिए महिलाओं को 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना आना अकेले एक सुरक्षा का मुद्दा रहता था। लेकिन अब जो है जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम आते जाते हैं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, तो उसका गवर्नमेंट का है वो असर। तो मुझे असर दिख रहा है, सरकारी प्लानिंग का असर दिख रहा है। काम भी जो सरकारी टीचर्स का एक हो गया कि नहीं पढ़ाते हैं, ये कर सारी चीज़ें ऑनलाइन मॉनिटरिंग, बहुत ही अच्छा। मुझे सब कुछ ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, अटेंडेंस वगैरह ऑनलाइन। और जो पहले से कहा था सरकारी स्कूल के बारे में कि महीने में एक बार आके अटेंडेंस भर के पैसा लेके चले जाते थे, ना बीत गया सर। अच्छा, वो अब नहीं होता। अगर आपको मौका मिले तो किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाके देखिए आप, अगर आज से 5 साल पहले गए होंगे और अब जाएंगे आप, तो आपको पूरा मतलब लगेगा। मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में और भी चेंजेस होंगे और लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे पढ़ाने के लिए। बच्चों में भेजेंगे? जी। भेजना नहीं चाहिए क्या सरकारों को? पहले लोगों में ये था ना कि अरे सरकारी है, लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, पढ़ाई होती भी नहीं थी। और मुझे लगता है, लेकिन अब ऐसा है कि टीचर्स भी जो नए आ रहे हैं, वैकेंसी भी काफ़ी आई है, ऐसा रोजगार का जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं ऐसा नहीं है। 2015 के बाद 3 से 4 भर्तियां आ चुकी हैं और 70,000, 72,000, 69,000, 60 पूरी हो गई है? जी पूरी कंप्लीट हुई हैं। कोर्ट में कोई भी नहीं फंसी है? मैटर नहीं हुआ है, हर साल टेट का हो रहा है, यूपी टेट, सी टेट, सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। लेकिन मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ कि उस डिपार्टमेंट जितनी भर्तियाँ वैकेंसी आई हैं वो पूरी हुई हैं। पूरी हुई? हाँ जी सर। ठीक है,
और कुछ किसी को कहना है? सर जिला अस्पताल के बारे में जो बता रहे थे कि मुझे भी एक टाइम पे सर कुत्ते ने काटा था, मैं वहाँ पे गई थी सर, मुझे सुई नहीं मिल पाई थी, अवेलेबल नहीं थी। और मैं की बात है ये सर 2014 की बात कर रहे हैं, 13 या 14 की बात है, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है मुझे। और पहले मुझे अपने माँ बाप को दिखाना होता था तो लखनऊ जाके सारी जांच, ये जांच। अभी मैं सर गई हूँ 1 महीने पहले, सारी जांचें बहुत अच्छे से, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छी, मतलब मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल अब लग रहा है कि ठीक है, अच्छा है। और कुछ किसी को कहना है आपको? पक्का? ठीक, चलिए। तो ये है सुल्तान, बीजेपी आएगी तो आएगी। अच्छी बात है। राम जी को लाया है तो वही आएंगे, जो राम को लाए हैं वही आएंगे। राम को लाए वही लाएंगे। मतलब पूरा हिंदुत्व वाला मुद्दा है क्या? बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा क्यों? अरे अब मत जाइए, अब बड़ी बात बोल रही हैं। अब बड़ी बात बोल रही हैं। नहीं, बड़ी बात नहीं, देर हो रही है। नहीं, ये बोल के तो देर नहीं करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा दीदी? हम तो बातचीत बंद करने वाले थे। नहीं, आप बंद कर दीजिए, देर भी हो रही है। अरे नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है देश को? हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है देश को, बहुत बताइए ना। क्योंकि हमें अपने ही मंदिर के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र मतलब सारे धर्मों को हटा दो, क्या हिंदू रहेंगे यहाँ पे ना? अब धर्म सब जगह एकदम बढ़िया मंदिर हर जगह ना, ऐसे मस्जिद खत्म कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए क्या? हम ये नहीं चाहते हैं। मुसलमानों को हटा दिया जाए, ईसाई को हटा दिया जाए? जी नहीं, ये हम कैसा होगा आपका? हिंदू राष्ट्र यही होगा कि शांति रहेगी। अच्छा, अभी ये नहीं चल रहा है? नहीं, अभी शांति नहीं है। अरे अभी आप बोलेंगे सब सही है। एक मिनट, पहली बात तो इस बारे में हम कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं। क्यों, सरकारी नौकरी में है क्या? जी नहीं, हम सरकारी नौकरी में नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बात हम कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं। बातें बहुत हैं। क्लेम कर दी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, अभी लोग क्लिप काट के वायरल कर देंगे, जवाब दे दीजिए सही समय से। नहीं भैया, बहुत शांति है और आगे भी शांति रहेगी। अगर मोदी जी रहेंगे तो अगर ये हिंदू राष्ट्र रहे चाहे ना रहे, लेकिन शांति रहेगी। आप हिंदू राष्ट्र जवाब दीजिए, मैं घर तक चलाऊंगा माइक लेके। यही बात हम कह रहे हैं। बनाना है कि नहीं उसको हिंदू राष्ट्र? वो तो मोदी जी के ऊपर है। आपका मोदी जी आपका मन है कि नहीं? हाँ, मेरा मन है। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा फिर? हिंदू राष्ट्र में जो हो करना होगा मोदी जी ही करेंगे, हमें तो कुछ करना नहीं है। बस हम चाहते हैं कि शांति रहे, बस चाहे सब धर्म रहे लेकिन शांति रहे। और ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व को जो खत्म करना चाहते हैं वो बना रहे बस। हिंदू को खत्म सॉरी क्या, हिंदुत्व को हमारा बना रहे। हिंदुत्व तो कौन छीन रहा है? हिंदुत्व दीदी छीनने वाले छीन रहे हैं बस। वही कह रहे हैं कि अब कैमरे पे नहीं बता सकते ना, वो बहुत सारी बातें, जब मोबाइल खोलिए तब आते हैं बहुत सारी चीजें। कोई ऐसा कोई षड्यंत्र कर रहा होगा तो पुलिस पकड़ लेगी उसको? मुझे कुछ जानकारी नहीं, मैं कोई जासूस नहीं, मैं कोई सीबीआई में नहीं हूँ। बस एक मोबाइल में जो आती रहती है न्यूज़, वो दीदी कुछ कहना चाहती है। दीदी कुछ कहना चाहती है। दीदी सब कुछ जाएंगे, पहले आप बताइए। हम बता चुके जो बताना था। मोदी जी रहेंगे तभी शांति रहेगी इस देश में। बनाएंगे तब शांति रहेगी। नहीं, हिंदू राष्ट्र बने चाहे न बने, लेकिन मोदी जी रहेंगे तब। बने चाहे न बने, अभी तक चाहिए था आपको कि नहीं करेंगे क्योंकि कैमरे क्या बोल थे, हमारे हैं और रहेंगे। बहुत अच्छा वो देश चला रहे हैं और वही आएंगे, इस बार वही आएंगे। अब अच्छा देश चला रहे हैं। मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये बाद वाले कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के लिए सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप कुछ अलग बोल रही थी अभी। मोदी जी हमारे सबको साथ लेके चल रहे हैं। मोदी जी ने देश में काम किया है, उनके आगे पीछे कौन है, लेकिन वो फिर भी जनता के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो एक शेर है, शेर की तरह फिर दोबारा आएंगे। तो ये थी सुल्तानपुर की कुछ महिलाएं अपनी अपनी राय रखते हुए, ये कहते हुए कि महिलाओं के लिए थोड़े रोजगार की। मोदी जी के लिए। क्या नाम है आपका? अविका श्रीवास्तव। अविका, किस क्लास में हो आप? सीनियर केजी ए। सीनियर केजी ए में? सच्ची, कितना एज है तुम्हारा? कितनी एज है? 4। हाँ? 4। बर्थडे कब पड़ता है? हैप्पी बर्थडे कब है? 9 कौन सा महीना? मंथ? अगस्त। 9 अगस्त को? सच में? तुम 9 अगस्त को पैदा हुई थी? हाथ मिलाओ, मैं भी अगस्त में पैदा हुआ, डेट नहीं बताऊंगा। तो तुमको तो मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है। बच्चे को पॉलिटिक्स में नहीं लाया जाए, बच्चा है, छोटा बच्चा है। मोदी जी हमको खुश होती है। ठीक है, अच्छी बात है, खुश हो मैम, लेकिन मेरी भी तो जिम्मेदारी समझिए, मैं बच्चों को नहीं लाऊंगा। तुम कोई राइम्स आती है तुमको? कौन सी? गाना आता है? राइम्स कौन सा सुनाओगी? क्या सुनाओगी?
I have a toothbrush, need 10 years to brush my teeth. Every day I brush them each morning, I brush them each night till of the shining clean and bright. वाह, ताली बजाइए। गाना आता है? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के सर पे पला। ओ माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बदलेगा नसीबा रोज मेरी माँ। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। चलिए, आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।